हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन की हद उम्र 61 साल करने की खबर का सच। तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि मुख्तलिफ अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है कि सरकारी मुलाजिमीन की वजीफे की उम्र की हद उम्र 61 साल या 33 साल सर्विस की जा रही है। वाज़ेह किया गया है कि हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस तरह की झूठी खबरें फैलाना दुरुस्त नहीं है। सरकारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने पर गौर कर रही है जो इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं। हैदराबाद में पीने के पानी की सरबराही के मुतबादिल इंतजाम के लिए तैयार रहें, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को मुतनब्बह किया है कि सियासी फायदों के लिए हुकूमत को बदनाम करने के लिए चंद मुकामात पर पानी और बरक़ी सरबराही से मुताल्लिक़ झूठी शिकायत और जानबूझकर कहानियां पेश की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने ऐसे मामलों पर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में पानी की सरबराही और धान की खरीदारी के मसले पर आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि ये इंतखाबात का वक्त है। अपोजिशन जमातें हुकूमत को बदनाम करने और सियासी फायदा उठाने के हुकूमत पर नए नए इल्जामात और मनगढ़ंत कहानियां पेश करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोशिशों से चौकस रहें। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत के तमाम शहरों और देहातों में पीने के पानी के मसले को खत्म करने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने खबरदार किया है कि शदीद गर्मी और दर्जा हरारत में इजाफे के पेश नज़र आइंदा 2 महीने ज़्यादा अहम होंगे। उन्होंने याद दहानी कराई कि अगरचे गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन ये आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल इस वजह से पैदा हुई है कि इस वक्त ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम हो गई है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पीने के पानी की सरबराही की बगैर किसी रुकावट के मुसलसल निगरानी करें। बीआरएस कायदीन के सियासी वफादारियां तब्दील करने पर क़यादत फिक्रमंद। बीआरएस पार्टी अपनी कमजोरियों को दूर करने और पार्टी के सीनियर कायदीन की वफादारियां तब्दील करने से जो नुकसान हुआ है, इसको दूर करने के लिए मुतबादिल रास्ता अख्तियार करते हुए लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां की जा रही हैं। असेंबली इंतखाबात से पहले और बाद में 48 असेंबली हल्कों में पार्टी के कायदीन बीआरएस से मुस्तफ़ी हो गए, जिससे बीआरएस पार्टी को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। लोकसभा इंतखाबात से पहले राब्ता कमेटियां तश्कील देते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों के दरमियान तालमेल पैदा करने की खुसूसी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। पार्टी के ज़राए से पता चला है कि बीआरएस के 150 से ज़्यादा अहम कायदीन बीआरएस से मुस्तफ़ी हो गए हैं। यहाँ तक कि पार्टी के अरकान असेंबली भी बीआरएस का साथ छोड़कर जा रहे हैं। चंद ऐसे भी कायदीन पार्टी से नाराज हैं जिन्होंने पार्टी और हुकूमत में अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हुकूमत की तब्दीली के साथ वो भी वफादारियां तब्दील कर चुके हैं, जिसका जायजा लेने के बाद केसीआर पार्टी को नए सिरे से मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पार्टी के सदर केसीआर बीआरएस के सीनियर कायदीन से मुशावरत कर रहे हैं। जिन असेंबली हल्कों से पार्टी के अहम कायदीन कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इन असेंबली हल्कों में पार्टी के दूसरे या तीसरे दर्जे के कायदीन को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। साथ ही पार्टी की असर-ए-नौ तश्कील जदीद में इन्हें अहम ओहदे देने के वादे किए जा रहे हैं ताकि लोकसभा इंतखाबात में पार्टी को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। अखामती स्कूलों के तकर्रुरात के एग्जाम्स। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत और अखामती स्कूलों से मुताल्लिक़ रिक्रूटमेंट बोर्ड को हिदायत दी है कि अखामती स्कूलों में इंग्लिश और तेलुगु के 8 टीचर्स के तकर्रुरात के लिए तहरीरी एग्जाम्स दोबारा मुनक्किद करें। अखामती स्कूल सोसाइटी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक तकर्रुरात के लिए 5 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिससे स्पी कार्तिक ने बेरोजगार नौजवानों की जानिब से दायर की गई दरख्वास्तों की समाअत की और रिक्रूटमेंट बोर्ड को दोबारा एग्जाम्स की हिदायत दी। 8 टीचर्स की जायदादों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि बोर्ड ने 1 अगस्त 2023 को सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम्स मुनक्किद किए थे, जबकि नोटिफिकेशन में इंग्लिश और तेलुगु में इम्तिहानी पर्चाजात फराहम करने का ऐलान किया गया था। बोर्ड ने नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी करते हुए सिर्फ इंग्लिश में पर्चाजात फराहम किए, जिसके नतीजे में तेलुगु के उम्मीदवारों को दुश्वारी पेश आई। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि हुकूमत ने तेलुगु में एग्जाम्स के अदम इनेकाद के जरिए दस्तूर के शेड्यूल नंबर 8 की खिलाफ वर्जी की है। अखामती स्कूलों के रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से अदालत में वजाहत की गई है कि टीचर्स को सिर्फ अंग्रेजी में तालीम देनी है। रमज़ान और ईद के मौसर इंतजाम, कमिश्नर पुलिस की फोर्स को मुबारकबाद। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने रमज़ान और ईद उल फितर के मौके पर मौसर इंतजाम पर पुलिस फोर्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने रामनवमी फेस्टिवल की तैयारियों के सिलसिले में सिटी पुलिस के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत की है कि वो चौकस रहें और जो CCTV कैमरे गैर कारकर्द हैं, इनकी मरम्मत करें। सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के नफाज पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक स्पेशल ब्रांच और IT विंग के ओहदेदारान को भी अलर्ट रहने की हिदायत दी। क़ब्ल ईदगाह मीर आलम पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी भी पुलिस के कैंप में मौजूद थे। उन्होंने नमाज के बाद बाहर निकलने वाले मुसल्लियों से मुलाकात करके ईद की मुबारकबाद दी। कमसिन बच्चों में उन्होंने चॉकलेट्स तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण, डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन साई चैतन्य के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे।
बसों में मुफ्त सफर की स्कीम पर खदशात, इंतखाबी वादे पूरे करने चीफ मिनिस्टर से केटीआर का मुतालबा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक़ा वज़ीर तारक रामाराव ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर की स्कीम खत्म कर दी जाएगी। पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इब्राहिमपट्टनम में जुमे को पार्टी कायदीन और कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद कांग्रेस हुकूमत खवातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की स्कीम को खत्म कर देगी। तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तियार में आने के 4 महीने बाद भी किसानों के 2 लाख रुपए के खर्च की मुआफी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद से रियासत में बरक़ी की कटौती और पानी की किल्लत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात को ज्यादा सीटें दी हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में समाज के तमाम तबक़ात के साथ बराबर इंसाफ किया गया। खास तौर पर दलितों को मुआशी तौर पर आगे ले जाने के लिए बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने इख्तियारी प्रोग्राम शुरू किए। मुल्क में किसी और लीडर ने दलितों के लिए ये प्रोग्राम नहीं किए। तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो असेंबली इलेक्शन के तमाम वादों को अमली जामा पहनाएं और तमाम वादों की तकमील के बाद ही पार्लियामेंट के इंतखाबात में वोट मांगे। बीजेपी को तेलंगाना में वोट मांगने का हक नहीं, पूनम प्रभाकर ने कहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इल्जाम किया कि बीजेपी को तेलंगाना में वोट मांगने का अखलाकी हक नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ गुज़िश्ता 10 वर्षों में मुसलसल नाइंसाफ़ी की है। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी और दीगर कायदीन को तेलंगाना आवाम से माज़रत ख्वाही करनी चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता 10 वर्षों में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के एक भी वादे की तकमील नहीं की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त यूपीए हुकूमत ने दोनों तेलुगु रियासतों से कई वायदे किए थे ताकि दोनों रियासतें यकसा तौर पर तरक्की कर सकें। मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 वर्षों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। बंडी संजय, किशन रेड्डी और डी अरविंद जैसे कायदीन वादों की तकमील के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आवाम बाशऊर है और वो बीजेपी पर भरोसा नहीं करेंगे। मरकजी हुकूमत ने गरीबों के लिए फलाही स्कीमात का वादा किया था, लेकिन ये वादे कागजी साबित हुए। हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करने का वादा किया गया, लेकिन मुल्क में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ। पूनम प्रभाकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हुकूमत की मिल्कियत वाली कई अहम कंपनियों को खानगी शोबे के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलित, बीसी और अक़लियतों के खिलाफ है। मुल्क में नफरत के एजेंडे के जरिए बीजेपी तीसरी मर्तबा कामयाबी हासिल करना चाहती है। राम मंदिर की तामीर को सियासी रंग देते हुए मोदी के कारनामे के तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम पर बीजेपी की इजारादारी नहीं है। उन्होंने किशन रेड्डी को चैलेंज किया कि वो सिकंदराबाद की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत के इक़दामात की तफसीलात जारी करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील की बीजेपी ने मुखालिफत की थी। मरकज में कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद तंजीम जदीद कानून में किए गए वादों पर अमल किया जाएगा। कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकाशी। महकमा मौसमियात ने पेशकाशी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, सूर्यापेट, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुद्दत के दौरान अजला मंचरियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापत्री में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हफ्ते को तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, मेदक और कामारेड्डी में भी कहीं कहीं इस किस्म की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया। आइंदा 48 घंटों और 17 और 18 अप्रैल को रियासत के चंद अजला में हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इंतहाई इम्कान पाया जाता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी तेलंगाना में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन पर हमला, वीडियो वायरल। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर हमले का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश में बस यात्रा के दौरान वो जैसे ही संगनगर पहुंचे, इन पर पत्थर से हमला किया गया। चीफ मिनिस्टर जब बस के ऊपर से आवाम को हाथ हिलाकर जवाब दे रहे थे, उसी वक्त हमला किया गया। ये पत्थर जगन की आंख के ऊपर लगा, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। चीफ मिनिस्टर के बाजू में खड़े हुए रुकन असम्बली को भी जख्म आए। इब्तदाई तौर पर इन्हें बस में ही तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट्स हुए जारी। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट बोर्ड के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी ने ताड़ीपल्ली में इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिस में रिजल्ट्स जारी किए। इंटर फर्स्ट ईयर में 67% और सेकेंड ईयर में 78% स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में इंटर के एग्जाम्स 21 से 20 मार्च तक मुनक़िद हुए थे। फर्स्ट ईयर में 5,17,617 और सेकेंड ईयर में 5,35,056 स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स में शिरकत की। एग्जाम्स के 22 दिनों के अंदर रिजल्ट्स जारी कर दिए गए। दरियास्ता नताइज इंटर बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट results.pie.ap.gov.in पर देखे जा सकते हैं। अगर हम इख्तियार में आए तो मुल्क से गुर्बत को एक ही झटके में खत्म कर देंगे, राहुल गांधी ने कहा।
कांग्रेस लीडर और पार्टी के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर हमारी हुकूमत इख्तियार में आती है तो महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, जिसके जरिए मुल्क से गुर्बत का एक ही झटके से खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आइन को बचाने की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आइन और जमहूरियत को तबाह करने की कोशिशें की जा रही है। बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में हफ्ते को बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कावासी लखमा की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खानदान से एक खातून का इंतखाब किया जाएगा, करोड़ों खवातीन को मुंतखब किया जाएगा। इसके बाद हर महीने 8,500 रुपए इस बैंक अकाउंट में जमा होंगे। इसका मतलब है कि हमें एक साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह हम एक ही झटके में मुल्क से गुर्बत का खात्मा कर देंगे। उन्होंने खवातीन को सरकारी मुलाजिमतों में 50% रिजर्वेशन देने का वायदा किया। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के इजाज़ा को दुगना करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के बेरोजगार नौजवानों को 1 साल तक नौकरी और तरबियत मिलेगी। 1 साल के बाद इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा होंगे। काम अच्छा होगा तो उनका काम मुस्तकिल हो जाएगा। एक तरह से ये जॉब मार्केट में दाखिल होने का एक दरवाजा होगा। इसके साथ साथ सरकारी शोबे में ठेकेदारी का नज़म खत्म करेंगे। जब आपको नौकरी मिलेगी तो ये मुस्तकिल हो जाएगी। हम मनरेगा लाए थे जिससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। अब हम अप्रेंटिसशिप का हक लाने जा रहे हैं। हम डिग्री डिप्लोमा वालों को अप्रेंटिसशिप का हक देने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम जात पात की मर्दमशुमारी कराएंगे। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया था, हम मुल्क में भी ऐसा ही करेंगे। हुकूमत आते ही सबसे पहला काम किसानों के कर्ज माफी का होगा। किसानों को उनकी पैदावार की सही कीमत मिलने को यकीनी बनाने के लिए कानूनी जमानतें दी जाएंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी बंगाल के लोगों को तकलीफ नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी ने कहा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर मगरबी बंगाल के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्जाम आयद किया है। हफ्ते के रोज उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर की है जो उनकी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। इसमें वो खिताब कर रही हैं और लोग खूब तालियां बजा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि बंगाल के साथ बीजेपी का इम्तियाजी सलूक जमहूरियत और ताउन पर मुबन्नी विफाकियत की तौहीन है। ये मेरा अज़्म है कि जब तक तृणमूल कांग्रेस खड़ी है, जब तक मैं सांस ले रही हूँ, मैं अपने लोगों को तकलीफ नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए जेल में ही क्यों ना जाना पड़े। नरेंद्र मोदी वजीर आजम ना होते तो राम मंदिर ना बनता, राज ठाकरे ने कहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने हफ्ते को कहा कि अगर नरेंद्र मोदी वजीर आजम ना होते तो राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता। राज ने कहा कि काफी गौर खौस के बाद उन्होंने मोदी को एक बार फिर वजीर आजम बनाने के लिए गैर मशरूत हिमायत दी है। इसलिए MNS के कारकुनान को बीजेपी की क़यादत वाले इत्तेहाद के साथ पूरे खुलूस के साथ इंतखाबी मुहिम चलानी चाहिए। राज ठाकरे ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने नामानिगारों को बताया कि उन्होंने वजीर आजम मोदी पर तनखीद की, लेकिन जब उन्होंने मुल्क के मफाद में अच्छा काम किया तो उनकी तारीफ भी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर की तामीर का हुक्म दिया था, लेकिन अगर मोदी वजीर आजम ना होते तो मंदिर की तामीर आज तक मुमकिन ना होती। 1992 से लेकर अब तक कई कारसेवकों ने राम मंदिर के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। इसी तरह आर्टिकल 370 को हटाने के साथ वजीर आजम मोदी ने कौमी मफाद के लिए दूसरे काम किए हैं। MNS के सरबराह राज ठाकरे ने कहा कि वजीर आजम को महाराष्ट्र की तरक्की, मराठी जबान को बाइज्जत मुकाम देने और रियासत के किलों को तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। नीज़ महाराष्ट्र में सनती सरमायाकारी को तरजीह दी जानी चाहिए। सोने और चांदी की कीमतों में फिर एक मरतबा जबरदस्त इजाफा। आलमी सराफा बाजारों की तिजारत के असर से हिंदुस्तान में सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर एक मरतबा जबरदस्त इजाफा हुआ। सोने की कीमत में 1050 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 1400 रुपये का इजाफा हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों में इस इजाफे से दारुल हुकूमत दिल्ली में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 73,350 रुपये हो गई है, जबकि गुज़िश्ता तिजारत के दिन यह कीमत 72,300 रुपये थी। इस तरह 1 किलो चांदी 86,300 रुपये में फरोख्त हुई। ईरान ने इसराइली जहाज पर क्या कब्जा, हुकूमत हिंद ने इस पर सवार 17 हिंदुस्तानियों की रिहाई का क्या मुतालबा। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी ने हिंदुस्तान के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक ईरान ने समंदर में एक इसराइली जहाज पर कब्जा कर लिया है, जिसमें हिंदुस्तान के कई शहरी भी शामिल हैं। इस मामले में हुकूमत हिंद अलर्ट हो गई है और हिंदुस्तानी बाशिंदों को रिहा कराने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबनाए हरमज के करीब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से जिस जहाज को कब्जा में लिया गया है, इसमें 25 अफराद मौजूद हैं। इनमें से 17 हिंदुस्तानी हैं। इस मामले में हिंदुस्तान लगातार ईरानी अफसरान के राब्ते में है। नई दिल्ली ने हिंदुस्तानी शहरियों को छुड़ाने के लिए सिफारती चैनल के जरिए ईरान पर मुकम्मल दबाव बनाया हुआ है। WHO के अमले ने गजा के अस्पतालों का क्या दौरा, तबाही के मनाजिर देखकर दंग रह गए डॉक्टर्स। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के 6 महीने बाद आलमी इदारे सेहत की टीम गजा के अस्पतालों का दौरा कर रही है। जुमे को WHO की टीम खान यूनिस शहर के 2 अस्पतालों में पहुंचे। टीम के अरकान वहां की तबाही देखकर दंग रह गए। अस्पताल की इमारत कई जगह टूटी हुई नजर आई। अस्पताल के अंदर कई जगहों पर खून के धब्बे नजर आए। अस्पतालों में नस्ब मशीनें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। हर तरफ चौंका देने वाले और परेशान कुन मनाजिर थे। WHO की टीम के एक रुकन ने अस्पतालों की हालत देखकर कहा कि ये किसी के भी तसव्वुर से बाला
खतर है। डॉक्टर रिचर्ड पेपरकार्न ने कहा कि यहाँ एक खौफनाक खामोशी है, यहाँ कोई नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। ज्यादातर आलात और मशीनरी को नुकसान पहुंचा है। अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाइल हैं। इनकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितनी तबाही हुई है। यहाँ मरीजों का इलाज होना चाहिए था, लेकिन यह खूनी मनाजिर और तबाही के सिवा कुछ नहीं है। चंद अय्याम पहले इसराइली फौज ने जनूबी गजा में अपनी खूनी कार्रवाइयां खत्म करते हुए खान यूनिस शहर को छोड़ दिया था। इसके बाद आलमी इदारे सेहत की टीम यहाँ पहुंच गई है। टीम के अरकान ने नासिर और अल अमाल अस्पतालों का दौरा किया और वहां होने वाली तबाही का जायजा लिया। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हमास के हमले के बाद IDF ने रिहायशी इलाकों के साथ साथ अस्पतालों को भी तबाह कर दिया था। अब आलमी इदारे सेहत की टीम अस्पतालों की मरम्मत की कोशिश कर रही है ताकि मजलूम फ़लस्तीनियों को मुनासिब इलाज मिल सके। सऊदी अरब में इस हफ्ते भी बारिश की पेशकशी। सऊदी अरब में इमसाल मौसम गर्मा की शुरू होने में कुछ ताखिर हुई है, जिसकी वजह वक्फे से बारिश का होना है। पिछले हफ्ते शनिचर से चहारशंबे तक हल्की या दरमियानी दर्जे की बारिश रही। अब इस हफ्ते भी बारिश की तवक्को जाहिर की गई है। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि मुमलिकत के बाज़ इलाकों में बारिश का सिलसिला चहारशंबे तक जारी रहने की तवक्कुआत है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।